बैंक खातों में जमा पैसों पर आरबीआई का बड़ा फैसला, हर अकाउंट होल्डर जरूर देखो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की ये वीडियो सीधे उस सिस्टम से जुड़ी हुई है जिस पर हम सब हर दिन भरोसा करते हैं, यानी बैंक और उसमें जमा हमारा पैसा। दोस्तों जरा एक पल सोचो, आप मेहनत करते हो, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो और जो भी पैसा बचता है उसे बैंक खाते में जमा कर देते हो। हमें लगता है कि बैंक में रखा पैसा सबसे सुरक्षित है, लेकिन क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि बैंक में जमा आपके पैसे को लेकर नियम कौन बनाता है? कौन तय करता है कि पैसा कितना सुरक्षित रहेगा, कितना ब्याज मिलेगा और किन हालात में बैंक क्या फैसला ले सकता है? दोस्तों इन सभी सवालों का जवाब एक ही जगह से आता है और वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज आरबीआई ने बैंक खातों में जमा पैसे को लेकर कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिनका असर सीधे आपके सेविंग अकाउंट पर, सैलरी अकाउंट, पेंशन अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पर पड़ता है। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं फैसलों को लेकर बहुत डिटेल से समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आरबीआई आखिर करता क्या है। आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है, यानी केंद्रीय बैंक है, और इसका काम सिर्फ नोट छापना नहीं होता बल्कि पूरे देश को बैंकिंग सिस्टम पर नजर रखना होता है। आरबीआई यह तय करता है कि बैंक कैसे काम करेंगे, ग्राहकों के पैसे की सुरक्षा कैसी होगी, बैंक कितना रिस्क ले सकते हैं और अगर कभी बैंक डूबने की नौबत आए तो आम खाताधारक को पैसों का क्या होगा। सीधी भाषा में कहे तो आरबीआई आपके और बैंक के बीच एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। बैंक मनमर्जी से कोई भी नियम नहीं बना सकता। हर बड़े फैसले के पीछे आरबीआई की मंजूरी और दिशा निर्देश होते हैं। दोस्तों बहुत लोग ये मानते हैं कि जो पैसा बैंक खाते में जमा होता है यह बैंक की तिजोरी में वैसे ही पड़ा रहता है, लेकिन हकीकत यह नहीं है दोस्तों। जब दोस्तों आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो बैंक उस पैसे का इस्तेमाल लोन देने में, बिजनेस को फाइनेंस करने और इकोनॉमी को चलाने के लिए यूज करता है। और यही वजह है कि बैंक आपको आपके जमा पैसे पर ब्याज भी देता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बैंक आपके पैसे के साथ मनमानी कर सकता है। बैंक को यह सब आरबीआई के नियमों के तहत ही करना पड़ता है। दोस्तों आरबीआई ने हाल ही के समय यह साफ कर दिया है कि आम खाताधारक का पैसा सबसे ऊपर है। इसी वजह से आरबीआई ने बैंकों को लेकर कुछ सख्त और साफ निर्देश दिए हैं। आरबीआई का कहना है कि बैंक अपने ग्राहकों के जमा पैसों के साथ जरूरत से ज्यादा जोखिम नहीं ले सकते। अगर कोई बैंक जरूरत से ज्यादा लोन बांटता है या बिना सोचे समझे पैसा इन्वेस्ट करता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। इस फैसले का सीधा मतलब यह है दोस्तों कि आरबीआई अब बैंकों को ज्यादा जिम्मेदार बनाना चाहता है ताकि आम आदमी के बैंक खाते में रखा पैसा सुरक्षित रहे। तो आपका पैसा कितना सुरक्षित है? दोस्तों एक बहुत जरूरी बात जो हर खाताधारक को जाननी चाहिए वह है डिपॉजिट इंश्योरेंस। आरबीआई के नए नियमों के तहत बैंक में जमा पैसे पर एक तय सीमा तक बीमा मिलता है। आज की तारीख में बैंक में जमा पैसा एक निश्चित रकम तक सुरक्षित माना जाता है, चाहे बैंक की हालत कैसी भी क्यों ना हो। इसका मतलब ये है कि अगर कभी किसी बैंक पर संकट आता है तब भी आम खाताधारक का पूरा पैसा डूब नहीं जाता। आरबीआई का यह फैसला खास तौर पर छोटे खाताधारकों, सैलरी अकाउंट होल्डर और पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी राहत है। दोस्तों आरबीआई ने यह भी साफ किया है कि सेविंग अकाउंट सिर्फ पैसे रखने की जगह नहीं है, बल्कि यह आम आदमी को रोजमर्रा की लाइफ से जुड़ा हुआ अकाउंट है। और इसी वजह से आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि सेविंग अकाउंट पर चार्जेस, मिनिमम बैलेंस और पेनल्टी को लेकर पारदर्शिता रखी जाए। बैंक अब बिना बताए मनमाने चार्ज नहीं काट सकते। अगर किसी बैंक ने गलत तरीके से चार्ज काटा है तो ग्राहक को शिकायत करने का पूरा अधिकार है और बैंक को उसका जवाब देना ही होगा। देखो दोस्तों इनएक्टिव और डोरमेंट अकाउंट पर भी आरबीआई का नया फैसला है। दोस्तों बहुत से लोगों के बैंक खाते ऐसे होते हैं जिनमें लंबे समय से कोई लेन देन नहीं होता। ऐसे खाते को इनएक्टिव और डोरमेंट अकाउंट कहा जाता है। पहले ऐसे खातों में जमा पैसा निकालना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन आरबीआई ने अब बैंकों को निर्देश दिया है कि डोरमेंट अकाउंट के पैसे को लेकर ग्राहकों को परेशान नहीं किया जाए। अगर आपका खाता लंबे समय से यूज नहीं हुआ है तब भी आपका पैसा सेफ है और सही प्रक्रिया के जरिए आप उसे निकाल सकते हो। दोस्तों अब कुछ जरूरी बातें समझो। दोस्तों देश में करोड़ों रुपए ऐसे हैं जो बैंक खाते में पड़े हैं लेकिन उनके मालिक सामने नहीं आ रहे। इन्हें अनक्लेम्ड डिपॉजिट कहा जाता है। आरबीआई ने इस पर बड़ा फैसला लिया कि ऐसे पैसों को एक अलग फंड में ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पैसा खत्म हो जाएगा। असली खाताधारक या उसके परिवार को सही दस्तावेज देने पर यह पैसा वापस मिल सकता है। और इस फैसले का मकसद पैसा हड़पना नहीं बल्कि सिस्टम को साफ और पारदर्शी बनाना है। एफडी और आरडी में जमा पैसे को लेकर भी आरबीआई ने कुछ निर्देश दिए। दोस्तों आरबीआई का यह कहना है कि बैंक एफडी और आरबीआई पर ब्याज दर तय करते समय ग्राहकों को साफ जानकारी दो। ब्याज दर कब बदलेगी, कैसे बदलेगी और इसका असर ग्राहकों पर क्या पड़ेगा, यह सब पहले से बताना जरूरी होगा।
आरबीआई चाहता है कि बैंक एफडी के नाम पर ग्राहकों को भ्रमित ना किया जाए और हर शर्त साफ साफ लिखी जाए। अब सीनियर सिटीजन की बात करते हैं। दोस्तों, आरबीआई ने साफ कहा है कि सीनियर सिटीजन के बैंक खातों और जमा पैसों के साथ किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बुजुर्गों को बैंक ब्रांच में सम्मान मिले, उन्हें बार बार लाइन में खड़ा न होना पड़े और उनकी जमा पूंजी सुरक्षित रहे, यह आरबीआई की प्राथमिकता है। अगर किसी सीनियर सिटीजन को बैंक में परेशानी होती है तो वह इसकी शिकायत कर सकता है और बैंक को जवाब देना पड़ेगा इसका। दोस्तों, एक बहुत बड़ा डर लोगों के मन में रहता है कि कहीं बैंक उनका पैसा ना रोक ले। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार बैंक बिना किसी ठोस वजह के किसी भी ग्राहक का पैसा नहीं रोक सकता। अगर केवाईसी से जुड़ी कोई समस्या है तो बैंक पहले सूचना देगा। बिना बताए पैसा रोकना या खाता फ्रीज करना आरबीआई के नियमों के खिलाफ है। अब आम खाता धारकों को क्या समझना चाहिए? दोस्तों, आरबीआई के इन फैसलों का मतलब यह नहीं है कि आपको घबराने की जरूरत है, बल्कि इसका मतलब यह है कि सिस्टम पहले से ज्यादा मजबूत हो और पारदर्शी हो। आपको बस यह ध्यान रखना है कि आपकी केवाईसी पूरी हो, बैंक से आने वाले नोटिस को नजरअंदाज ना करो और समय समय पर अपने खाते की जानकारी चेक करते रहो। दोस्तों, आरबीआई का साफ संदेश है कि बैंक में जमा आम आदमी का पैसा सुरक्षित है। आरबीआई बैंकिंग सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए फैसले ले रहा है, ना कि लोगों को डराने के लिए। अगर आप नए नियमों के अनुसार चलोगे तो बैंक खाते में रखा आपका पैसा पूरी तरह सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि आप अपने बैंक खाते और उसमें जमा पैसे को लेकर सही जानकारी रखो। जब जानकारी सही होती है ना दोस्तों, तो डर अपने आप खत्म हो जाता है और आरबीआई के फैसले आम खाता धारक के हित में ही है और आने वाले समय में बैंकिंग सिस्टम और मजबूत बनाए जाएंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो काम की लगी हो तो इसे लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने परिवार फैमिली वालों के साथ भी शेयर करो ताकि वे भी इन नियमों को जान सके। और दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे जरूर लिखना कि आप कहां से मेरी वीडियो देख रहे हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।